ये तो आम आदमी पार्टी वाले रुक ही नहीं रहे। इनका तो हर रोज कोई ना कोई कैंपेन शुरू होता है। महागठबंधन कर लिया इन्होंने, चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है। रात को ही उनके घर पहुंचकर उन्हें उठा लिया। वो रात के अंधेरे में चोरों की तरह आएंगे और केजरीवाल जी को इस तरीके से सलाखों के पीछे डाल देंगे और बोलेंगे हम इस्तीफा दे। भाई साहब बहुत ही डरपोक है मोदी जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब संसद का सदन चलता है, कितने दिन सदन के अंदर आते हैं, फिर भी सरकार चल रही है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और इसके खिलाफ जो है यहाँ पे कार्यकर्ता लगातार एकजुट हैं और आज एक नया कैंपेन भी शुरू किया गया है कि जेल का जवाब वोट से। हमारे साथ तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस विषय पर वो क्या सोचते हैं, कब तक सीएम बाहर आएंगे और कब तक जेल के अंदर से ये सरकार चलेगी, इस पर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का। भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस्तीफा दो और आप लोग कह रही हैं कि वोट दो। देखिए, भाजपा वालों का काम यही है क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं करना। जो भी सरकार काम करती है उसका वो विरोध करती है। तो जिस प्रकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया और उन्हें वो पच नहीं रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि कैसे वो जैसे लूट खसोट करते थे हर राज्य में, दिल्ली में उनका लूट खसोट नहीं हो रहा है। वो जनता को लूट नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो केजरीवाल जी को डराने धमकाने का काम कर रहे थे। हमारी जितने विधायक हैं उनको डराने धमकाने का काम कर रहे थे। अब जब उनका बस चला नहीं तो उन्होंने एक फर्जी सो कॉल्ड शराब घोटाले पे उन्हें अंदर डाल दिया जबरदस्ती। मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि आप समय ले लीजिए 22 अप्रैल तक का, लेकिन उन्होंने इतना वेट भी नहीं किया और रात को ही उनके घर पहुंचकर उन्हें उठा लिया। सिर्फ उनका काम यही था कि उन्हें केजरीवाल जी को जेल में डालना है। मैम, आपको नहीं लगता कि जेल के अंदर से सरकार चलाना मुश्किल है? ऐसे में केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए और कोई नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए? काहे मुश्किल है भैया, वो रात के अंधेरे में चोरों की तरह आएंगे और केजरीवाल जी को इस तरीके से सलाखों के पीछे डाल देंगे और बोलेंगे हम इस्तीफा दे। भाई साहब बहुत ही डरपोक है मोदी जी। जब उन्हें पता लग गया सत्येंद्र जैन जी को जब अंदर किया जेल में तो आम आदमी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्टी चली, कार्यकर्ताओं में जोश खत्म नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जी को झूठे केस में अंदर कर दिया, फिर भी हमने संभाल लिया। हमारे शेर संजय भैया को अंदर कर दिया, पर उन्हें लगा ये तो मान ही नहीं रहे हैं, ये तो आम आदमी पार्टी वाले रुक ही नहीं रहे हैं। इनका तो हर रोज कोई ना कोई कैंपेन शुरू होता है। महागठबंधन कर लिया इन्होंने, चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है। काम में कोई कमी नहीं आ रही। 1,000 रुपये महिलाओं को भी दे दिया। उससे पूरे देश की क्या पूरी दिल्ली की महिलाएं बहुत प्रभावित हुई और डंडा झंडा लेके सड़कों पर उतरी। मोदी जी उससे बुरी तरीके से डर गए, तो जो अपना आखिरी हथियार जो वो सोच रहे थे चलाऊं ना चलाऊं, उसको भी चला दिया और हमारे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। अब उसका परिणाम भी मोदी जी उल्टा हुआ आपके ऊपर। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए हैं, हमारे संजय भैया शेर जो हम जिन्हें कहते हैं वो बाहर आ गए। तो क्या क्या करा क्या आपने? एक शेर को अंदर डाला, दूसरा शेर हमारा बाहर आ गया। क्योंकि संविधान है मोदी जी इस देश में, न्यायिक प्रक्रिया पे मेरा पूरा भरोसा है। न्यायालय है इस देश में। आप कितनी भी मनमानी कर लो, आप डरपोक हो, हम डरपोक नहीं है। जेल से सरकार चलाएंगे और काहे दे इस्तीफा? हमने इस्तीफा देने के लिए दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चुना है। जेल से सरकार चलाएंगे, अनगिनत चिट्ठियां लिख सकते हैं केजरीवाल जी, हमें आदेश करेंगे और संजय भैया के साथ मिलकर हम दिल्ली में हर गली मोहल्ले में जाके काम करेंगे। एक काले कोट वाले सर भी हमारे साथ। सर, नाम क्या हुआ आपका? ब्रिज मोहन गार्ग। आप वकील भी हैं जी। क्या जेल से सरकार चलाना मुश्किल नहीं है? देखिए, हमारा देश के अंदर जितने भी जो हमें आज़ादी मिली वो भी हमारे नेता जेल से रहकर ही हमारे देश को आज़ाद कराया। और ये अब एक दोबारा भी ये जो मोदी जी ने एक हमारे देश को गुलाम बनाने हैं, ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, अब उससे भी आज़ादी लेने के लिए जेल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक ही ये है कि जेल में डाल दो। और एक देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ इसलिए, लेकिन आप ये देखिए दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका एक भी विधायक या एमपी तो टूटना दूर, एक कार्यकर्ता भी नहीं तोड़ पाए। वो चाहे कितना ही क्रूरतम कार्य कर रहे हैं, हमारी जुडिशरी को भी प्रभावित कर रहे हैं। वो कई दफ़े मैं देखता हूँ कि लेकिन जुडिशरी में कि वो चाहते हुए भी ठीक है, ये सारी बातें ठीक है सर, लेकिन आप
ये बताइए हमें कि क्या सच में मतलब जहाँ जेल में केजरीवाल जी हैं वहाँ मीटिंग करने का अलाउ नहीं है, वहाँ अपने क्या बोलते हैं वकालतनामा के अलावा और भी मतलब कानूनी चीज़ों के अलावा जो है ये सरकारी कामकाज से जुड़े दस्तावेज पे सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं है उनके पास। तो ऐसे में सरकार चलाना मुश्किल है ना। नहीं, मुश्किलें तो पैदा कर ही रहे हैं वो। हम्म। मुश्किलें तो पैदा करना बीजेपी का काम है, वही वो कर रहे हैं। लेकिन असंभव कुछ नहीं है, संभव सारी चीजें हैं। सबको एक प्लान भी तैयार करके रहना चाहिए, रखना चाहिए। अगर केजरीवाल जी बाहर नहीं आते तो आपके हिसाब से दिल्ली की फिर गद्दी पे कौन बैठेगा? नहीं, हमारा प्लान ए प्लान बी केजरीवाल जी हैं। जेल के अंदर ही तो प्लान ए और है। प्लान बी वही। सुनिए, जेल के अंदर ही तो है, फांसी के फंदे पर तो है नहीं ना। केजरीवाल जी हमारा प्लान ए है, बल्कि A to Z केजरीवाल जी हैं, क्योंकि केजरीवाल जी की नीतियों पर ही पार्टी चल रही नहीं, है। अगर किसी सरकारी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करना हो तो कैसे करेंगे फिर केजरीवाल? ये कोर्ट से परमिशन लेंगे ना। इस देश में संविधान कितना है ना, टाइम लगता है कोर्ट से संविधान परमिशन में लेने में, आप सारी बताइए? चीजें दी हैं। अभी तुरंत किसी चीज पे उनको देखिए, दस्तखत करने हो तो कैसे करेंगे? अभी तुरंत मीटिंग करनी हो कैबिनेट बैठक की तो कैसे ठीक है, करेंगे? तुरंत मीटिंग करेंगे। आपको पता है रात के 12 बजे भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग तो फिर भी सुबह से लेकर रात तक या शाम तक होगी। 24 घंटे इस देश में कोर्ट खुलती है। संविधान संविधान आइए सर। संविधान इस देश में है। कोर्ट सारी चीजें समझता है और कोर्ट की अगर वजह से ही आज संजय भैया जुड़े एकदम हैं। अर्जेंट आवश्यकता पड़ी कि केजरीवाल को अगर मीटिंग करना है तो वो क्या करेंगे फिर? इसका मैं काउंटर रिस्पॉन्स देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब संसद का सदन चलता है, कितने दिन सदन के अंदर आते हैं, फिर भी सरकार चल रही है, और कितने दिन हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं। बहुत बढ़िया। 365 दिनों में से, ठीक है जी, मुश्किल से 65 घंटे नीचे रहते होंगे, बाकी तो ऊपर ही रहते हो। कितने दिन विदेशों में रहते हैं, और कितने दिन विपक्षी पार्टियों को गालियां देने में लगे रहते हैं। आज वो विपक्षी पार्टियों के साथ नागपुर में अपने ही पार्टी के वरिष्ठतम लीडर के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं, नितिन गडकरी को हराने में। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आप अगर तो अगर पत्रकार है ना। अगर एकदम अर्जेंट आवश्यकता पड़ी केजरीवाल को मीटिंग अर्जेंट आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट है ना, ठीक है जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं हुए हैं इस कोर्ट से समय लेंगे, फिर मीटिंग करेंगे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं नहीं, लगेगा। कोर्ट 24 घंटे खुलता है। इमरजेंसी कोई समय नहीं में लगता। कोई समय नहीं लगता। आप रात बिल्कुल के सही 2-2 कह रही हैं। 3-3 बजे कोर्ट खुलता है जी हमारे देश में। कितने इसीलिए हमें भरोसा कितनी है। बार परमिशन लेंगे दस्तखत के लिए? कितनी बार as many permission लेंगे times बैठक के as लिए? many times it is required, as many times। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक कोर्ट ये रहा बगल में, एक ठीक है उदाहरण जी। देके मैं आपको समझाती हूँ। जब से केजरीवाल जी जेल में गए हैं, 3 पिटीशन माननीय हाई कोर्ट में पड़ चुकी हैं हिंदू सेना के माध्यम से। कोर्ट ने तीनों पिटीशन को, हाई कोर्ट ने तीनों पिटीशन को रिजेक्ट किया है। उसमें वो क्या कहना चाहते थे, उस पिटीशन यही थी कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल अगर जेल में है तो जेल से सरकार नहीं चलनी चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज करती हुई ये स्टेटमेंट दी है, ये जजमेंट और ऑर्डर दिया है कि लोकतंत्र को अपना काम करने दीजिए। आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले का ही ऑर्डर है। 3 पिटीशन इसीलिए डली थी कि जेल से सरकार नहीं चलनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, कोर्ट इसमें इंटरवेंशन करे। कोर्ट ने पिटीशन खारिज करी और एक लाइन में अपना ऑर्डर पास किया कि लोकतंत्र को अपना काम करने दीजिए। दिस पिटीशन इज वो डिसमिस्ड। 283 कोर्ट ने सदस्य बोला है जिन्होंने ये। संविधान की रचना की और जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, उन्होंने बहुत दूर की सोची है ना, बाकी ठीक है जी। उन्होंने कई व्यवस्था कर रखी है ऐसी कि इफ द मतलब चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर ही इज द सीएम और द प्राइम मिनिस्टर, अगर वो जेल में हो तो सरकार चला सकता है ना। उसकी तो कोई संविधान में कोई वो नहीं है कि वो नहीं चला सकता, ठीक है जी। तो ये हैं आपके कार्यकर्ता जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए, और ये भी कह रहे हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यही है केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, कुछ भी हो इस्तीफा नहीं देंगे। जितनी बार भी परमिशन लेनी पड़ी कोर्ट की वो लेंगे, लेकिन सरकार चलेगी और केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव।